हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। अगर साथियों आप लोग रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 14 प्लस क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? ये साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो जो भारत का संविधान है साथियों, उसे बनाने में लगभग कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगर एग्जाम में पूछ दे साथियों कि भारत का संविधान बनाने में कितने दिन का समय लगा था, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी साथियों? तो साथियों संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर पूछ दे तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष है साथियों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो अब भी बात हुई है दोस्तों अस्थाई सदस्य की, जब भी बात होगी तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है साथियों, अब बात यहाँ पे पूछ रहा है अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थाई सदस्य पूछ रहा है दोस्तों, तो वो थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई सदस्य की बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात होगी साथियों सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको याद रखना है साथियों। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई थी? तो जो पंचवर्षीय योजना है साथियों वो किस देश के संविधान से ली गई थी? या फिर क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, भारत ने पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली थी? ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो साथियों बात हो रही पंचवर्षीय योजना, तो ये दोस्तों रूस के संविधान से ली गई है। पंचवर्षीय योजना की अगर बात होगी साथियों तो ये पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है साथियों संविधान के, तो वो थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये साथियों के थे, क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो सलाहकार कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के सलाहकार, भारत के संविधान सभा के सलाहकार के बारे में बात हो रही है दोस्तों, कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो थे BN राव। एग्जाम में पूछ दे तो साथियों BN राव भारतीय संविधान के क्या थे? तो दोस्तों वो सलाहकार थे किसके? संविधान सभा के। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को दोस्तों कहा गया है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 के तहत भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो दोस्तों भारत का नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये साथियों आयरलैंड देश से लिया गया है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के साथियों पहले कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो दोस्तों वो कहते संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही दोस्तों भीमराव किसे मानते थे? भारतीय संविधान की आत्मा मानते थे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो वो साथियों
संशोधन अगर बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, वो संशोधन कौन था? 42वां संशोधन को साथियों क्या मिनी संविधान कहते हैं, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्न में से साथियों कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो दोस्तों है ये क्या है साथियों? ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। बाकी समानता के अधिकार ये मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साथियों ये भी मौलिक अधिकार है। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ली गई है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो भारतीय संविधान दोस्तों यहाँ पर मौलिक अधिकार पूछ रहा वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये साथियों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो उसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे 35 वर्ष वायु होनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी उम्र दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए उनका क्या नाम है? चलिए बात करते हैं। तो वो दोस्तों थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे भारतीय हैं जो दोस्तों क्या निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति पद की शपथ दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति को क्या दोस्तों शपथ दिलाता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों वो अपना जो त्यागपत्र है वो किसे सौंपता है? तो वो दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो कौन होता है साथियों? वो होता है उपराष्ट्रपति। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे साथियों बात हो रही है जो भारत का संविधान की प्रस्तावना उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो साथियों वो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ये साथियों आपका तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में दोस्तों सर्वोच्च क्या है? तो बात करेंगे दोस्तों संविधान जो है साथियों वो क्या है? सर्वोच्च है। जो दोस्तों संविधान है वो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ऊपर है। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में पूछ रहा है कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12 हैं। और इससे पहले कितनी थी दोस्तों? 8 थी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों आगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों 8 थी। अभी बात हुई थी तो कितनी थी दोस्तों? 8। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध यहाँ पे साथियों पूछ रहा है वो किससे है? यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? तो उसका संबंध दोस्तों दल बदल कानून से है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो ये साथियों आपको लिया गया इंग्लैंड से। जब भी बात होगी संसदीय प्रणाली की किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड देश से लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया, परिभाषा दी गई है साथियों? तो दी गई है तो साथियों अनुच्छेद 110। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साथियों मूल कर्तव्य संविधान के
किस भाग में है। तो जो हमारा मूल कर्तव्य है दोस्तों उस संविधान के किस भाग में है, तो वो साथियों है संविधान के तीसरे भाग में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान का कौन सा भाग है जहाँ पे दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है, तो साथियों होगा संविधान होगा साथियों भाग 20। भाग 20 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जो हमारा समानता का अधिकार है साथियों वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो साथियों अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। तो ये साथियों की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था। तो भाषा के आधार पर साथियों पहला राज्य कौन है। तो बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश साथियों ये पहला राज्य है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो जो मौलिक अधिकार है दोस्तों उसका निलंबन कौन कर सकता है, तो साथियों कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो मौलिक अधिकारों को साथियों निलंबन कर सकता है। चलिए संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों संरक्षक की बात होती है तो दोस्तों ये न्यायपालिका है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों किस अनुच्छेद में दी गई है, तो साथियों आपकी दी गई अनुच्छेद 368 में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे तो वो है दोस्तों विधिक अधिकार है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र नेताओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो दोस्तों कमांडर की बात होती है वो दोस्तों होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संसद के दो शस्त्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है। तो बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों अंतर की, जो सांसद के दो शस्त्र के बीचों का अधिकतम जो अंतर होता है वो कितना दिया जा सकता है। तो साथियों आपका दिया जा सकता है 6 महीने का। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है साथियों। तो ये साथियों किसमें होती है, ये राष्ट्रपति में होती है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।